2026 में भारत का सबसे बड़ा मजाक क्या है? पहले लोग एक सैलरी में 2 बच्चों को पाल लेते थे। आज 2 सैलरी होने के बाद भी लोग कह रहे हैं, यार महीने के आखिर तक पैसे बचते ही नहीं है। और सबसे खतरनाक बात, ये समस्या सिर्फ कम कमाने वाले लोगों की नहीं है, यह समस्या उन लोगों की भी है जो हर महीने 1.5-2 लाख यहाँ तक कि 3 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो आखिर दूसरी सैलरी गई कहाँ? क्योंकि अगर आमदनी बढ़ी है तो बचत भी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जो शायद आपकी पूरी फाइनेंशियल सोच बदल दे। और इस वीडियो का नाम है योर सेकेंड सैलरी इज मेकिंग यू पुअर। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन वीडियो खत्म होने तक आप समझ जाएंगे कि दूसरी सैलरी आपको अमीर नहीं बना रही, बल्कि कई मामलों में आपको एक ऐसे जाल में फंसा रही है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। चलिए 25-30 साल पीछे चलते हैं। एक पिता नौकरी करता था, घर माँ संभालती थी, घर किराए का होता था, एक स्कूटर होता था और 2 बच्चे होते थे। और फिर भी धीरे धीरे कुछ पैसे बच जाते थे। अब आज का भारत देखिए, पति पत्नी दोनों काम कर रहे हैं, दोनों को अच्छी नौकरी है, दोनों के पास स्मार्टफोन है, घर में एसी है, कार है, लेकिन महीने के आखिर में बैंक अकाउंट लगभग खाली है। क्यों? क्या महंगाई इतनी बढ़ गई है या फिर कहीं हमसे कोई गलती हो रही है? असल समस्या पैसे की नहीं है, असल समस्या है एलिजिबिलिटी। पहले आप किसी महंगी सोसाइटी में घर खरीदने के लिए योग्य नहीं थे, अब आप योग्य हो गए हैं। पहले आप किसी इंटरनेशनल स्कूल की फीस नहीं दे सकते थे, अब दे सकते हैं। पहले आप 10 लाख की कार देखते थे, अब 25 लाख की कार देखने लगे हैं। समस्या यह नहीं है कि आपकी सैलरी बढ़ गई, समस्या यह है कि आपकी इच्छाओं की सीमा भी बढ़ गई। और यही सबसे बड़ी जाल है, क्योंकि दूसरी सैलरी ने आपकी संपत्ति नहीं बढ़ाई, उसने सिर्फ आपके खर्च करने की क्षमता बढ़ा दी है। मान लीजिए एक परिवार की कुल इनकम 2 लाख रुपए है। अब क्या होगा? 1 करोड़ का घर छोटा लगने लगेगा, 20,000 रुपए की स्कूल फीस सामान्य लगेगी, हर साल घूमने जाना जरूरी लगने लगेगा, और धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी ईएमआई पर चलने लगेगी। घर की ईएमआई, कार की ईएमआई, क्रेडिट कार्ड का बिल, स्कूल की फीस, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस। और फिर एक दिन आप महसूस करेंगे आप बहुत अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं बच रहा। अब जरा सोचिए, अगर पति की नौकरी चली जाए तो, अगर पत्नी को कुछ महीनों के लिए नौकरी छोड़नी पड़े तो, अगर परिवार में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल दोनों सैलरी पर निर्भर है। और यहीं से शुरू होता है द गोल्डन केज, एक ऐसा पिंजरा जो बाहर से सुनहरा दिखाई देता है लेकिन अंदर से आपको कैद कर लेता है। अब आप नौकरी छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं सकते, आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन रिस्क नहीं ले सकते, आप कुछ महीनों का ब्रेक लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं सकते, क्योंकि आपकी पूरी जिंदगी ईएमआई से बंध चुकी है। तो क्या दोनों लोगों को काम नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन एक छोटा सा नियम आपकी जिंदगी बदल सकता है। 1 सैलरी रूल। एक सैलरी से अपनी जिंदगी चलाइए, दूसरी सैलरी का निवेश कीजिए, इमरजेंसी फंड बनाइए, एसेट बनाइए, क्योंकि जब आपकी दूसरी सैलरी आपके लिए काम करना शुरू कर देगी तब आपके पास आजादी होगी। नौकरी छोड़ने की आजादी, रिस्क लेने की आजादी, अपने बच्चों के साथ समय बिताने की आजादी, और सबसे जरूरी, पैसों की चिंता से आजादी। 2 सैलरी होना अमीर होने की निशानी नहीं है। अमीर होना तब शुरू होता है जब आपकी जिंदगी एक सैलरी पर आराम से चल सकती है, क्योंकि असली दौलत बड़ी सैलरी नहीं होती, असली दौलत होती है अपने समय और अपने फैसलों पर आपका नियंत्रण। अगर आप भी इस रेट रेस से बाहर निकलना चाहते हैं तो आज से अपनी दूसरी सैलरी को खर्च नहीं बल्कि अपनी आजादी समझना शुरू कर दीजिए। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।